नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं पहले भी आपको बहुत सारे वीडियो जैसे बताया था कि अब विसरल आर्क क्या होता है और टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन एंड अदर थिंग्स। नाउ आई विल टेल यू about the vertebra and type of vertebra. What kind of question will be asked in the examination, CUCT examination, or if you are appearing from any examination in the zoology in the country, you can come up with these things. तो टाइप ऑफ वर्टिब्रा क्या होता है, कितना तरह का वर्टिब्रा मिलता है और उसका एग्जांपल्स क्या है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपका 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा गारंटी, अगर आप जूलॉजी का एग्जाम दे रहे हैं। और क्लासिकल जूलॉजी में जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने मेंशन किया था कि किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है अगर मैं कॉम्पिटिटिव एनाटॉमी में पढ़ाना चाहता हूँ। तो स्पेसिफिकली आप देखिएगा तो मार्क करके मैं रखा हूँ कि किस तरह का वर्टिब्रा है और कौन सा ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बोल देगा कि सैलामेंडर में किस तरह का वर्टिब्रा मिलता है, या एम्फिसिलस वर्टिब्रा कौन सा ऑर्गेनिज्म में मिलता है, घुमा फिरा के इधर उधर पूछ सकता है। वाह, इसके अलावा किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रंट में जो है कॉन्केव है और बैक में जो है कॉन्केव है, तो बताइए कि किस तरह का ऑर्गेनिज्म में मिलता है, या बोल देगा किस तरह का वर्टिब्रा है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको एम्फिसिलस, ऑफिसिलस, एसिलस, फिर आपका हेट्रोसिलस, ये सब के बारे में पढ़ लेना है। किस तरह ऑर्गेनिज्म में मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, गारंटी बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके अलावा अगर मैं वर्टिब्रा छोड़ दूँ तो और उसको छोड़ के भी बहुत सारे बोन्स जो है पाया जाता है, जैसे चेवरन्स बोन्स हो गया। कहाँ पाया जाता है? कॉर्डल पार्ट ऑफ द रेप्टाइल्स, सैलामेंडर्स। यूगोस्टाइल क्या होता है, कहाँ मिलता है? कॉर्डल पार्ट ऑफ द एनोरॉन्स, मतलब एम्फीबिया में आता है। पाइकोस्टाइल कहाँ था? बर्ड्स में होता है। कॉक्लियल टेल बोन एप एंड ह्यूमंस में होता है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कौन सा बोन कहाँ मिलता है। उसके अलावा मैं आपको बताया था कि टाइप ऑफ टीथ के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है, किस तरह का टीथ है और कौन सा ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, कौन सा टीथ किस लिए काम किया जाता है। जैसे कोई भी टीथ कैप्चर के लिए, कोई टीथ टीयर के लिए, कट के लिए, ग्राइंड के लिए यूज़ होता है। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। लेकिन मेजरली जो क्वेश्चन पूछेगा आपको, वो आपको टाइप ऑफ टीथ पूछेगा और किस ऑर्गेनिज्म में मिलता है ये पूछेगा। जैसे पॉलीफाइडेंट अगर मैं बताऊँ तो शार्क में मिलता है। ये थोड़ा अनयूजुअली यहाँ से क्वेश्चन आता है। किस तरह का दांत होता है, पॉलीफाइडेंट कैसे होता है, इसके लिए आप ये बड़ा पार्ट पढ़ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, जैसे आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे ई बुक आपको चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब मैं बताता हूँ कि जैसे थोड़ा अनयूजुअल, जहाँ पर जैसे आप डाइफाइडेंट, मोनोफाइडेंट, यहाँ पर क्या है, एमएमएस में मिलता है। एक्रोडोंट कहाँ मिलता है? फिशेस में, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स में। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर मैं आऊँ स्पेसिफिकली थेकोडोंट में, होमोडोंट में, तो ये क्रोकोडालिया हो गया, फैंक्स हो गया, स्नेक्स हो गया, यहाँ पर मिलता है, ठीक। और सेकोडोंट में आऊँगा तो प्राइमेट्स में मिलता है स्पेसिफिकली ये दांत। तो इस तरह का दांत का ऊपर क्वेश्चन बहुत सारा बनता है और आप सोचिएगा कि इसको छोड़ के चल जाएगा ना, आपका गलती हो जाएगा। बोनोडोंट हो गया कि जैसे मैन, मंकी एंड रोडेंट के ऊपर पाया जाता है, ठीक। और लोफोडोंट जो है एलिफेंट में मिलता है। लोफोडोंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन में बनते हैं, देखो। अब ऑरिजिन ऑफ टीथ के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। जैसे किस टीथ कहाँ से बन रहा है, तो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होता है स्पेसिफिकली, वहाँ से टीथ बनता है। तो आपको ये याद रखना है कि ओडोंटोब्लास्ट सेल जो है वो स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर टीथ ऑरिजिन, ठीक है। उसके अलावा उसको छोड़ के भी बहुत सारा का टीथ लाइक अपेंडिजेस आपको मिल जाएगा। अपेंडिजेस नहीं बोलेंगे लेकिन प्रोसेसेस बोल देंगे। वहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, ठीक। जैसे पिग्स एंड हॉर्स हैव द फुल सेट ऑफ 44 टीथ, ठीक। ये सब पार्ट कभी कभी पूछ लेगा आपसे। और जैसे यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, हिप्पोपोटामस जो है लार्ज कैनाइन टू विद शार्प एज मीन फॉर डिफेंस अगेंस्ट द लर्किंग क्रोकोडाइल एम्फीबियन हैबिटेट। तो कभी कभी डिफेंस के लिए भी दांत को यूज़ किया जाता है, टीयरिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए। तो किस तरह का दांत कौन सा ऑर्गेनिज्म में क्या हेल्प कर रहा है, कौन सा काम को परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर मैं कायरोप्टेरा में आऊँ, कायरोप्टेरा में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ पूछ सकता है किस तरह का दांत मिलता है और दांत का काम क्या है, ये सब पूछता है। जैसे यहाँ पर रोडेंसिया में आइएगा, जो यहाँ पर रैट्स, माइस, स्क्विरल्स, ऐसे रोडेंसिया नहीं बोल के आपको रैट्स भी बोल सकता है, माइस भी डायरेक्ट पूछ सकता है। आप बोलेगा किस तरह का दांत कहाँ मिले, तो पी मोलर जो है फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेस लाइक होता है, ग्राइंड करने के लिए मतलब। और देखिए ये लेगोमॉर्फा में ना, लेगोमॉर्फा में यहाँ क्वेश्चन आएगा। डायस्टेमा जो होता है प्रेजेंट होता है यहाँ पर बिटवीन द इंसाइजर एंड प्रीमोलर। अगर आपको नहीं पता डायस्टेमा क्या होता है, आप सिंपली सर्च कर सकते हैं। लेगोमॉर्फा क्या होता है ये भी आपको सर्च कर सकते हैं। कार्निवोरा से क्वेश्चन आएगा। कार्निवोरा का नाम ही देख सकते हैं, कार्निवोरा मतलब कैनाइन टीथ रहता है। नाम क्या होता है? कैनाइन टीथ आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एंड ड्रैगन लाइक टियरिंग द फ्लेश ऑफ प्रे। कहाँ मिल जाता है? कैट, टाइगर, लायन, डॉग, कुत्ते, बिल्ली, जितना भी है वो वहाँ मिलता है कार्निवोरा।
और उसके अलावा अगर आइएगा तो आपका सिटेसिया हो गया। सिटेसिया में क्या हो गया कि कोई टीथ नहीं रहता है, जैसे स्पेसिफिकली इन द मिस्टिसिटी एंड द बेलन वेल्स, यहाँ पर टीथ नहीं होता। लेकिन अदर सिटेसिया में आइएगा तो आपको होमोडोंट मोनोफाइडोंट भी मिल जाता है, डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म में। सिटेसिया एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर वो आता है, ठीक। उसके अलावा दांत के ऊपर तो इस तरह क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आप एक्सक्रीटरी मतलब जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में मिलता है, यूनिक होता है कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में। जैसे ये ऑर्गेनिज्म का नाम है एंगुइला। एंगुइला में क्या होता है, भास्कुलर एरिया रहता है, इसको भास्कुलर स्किन्स रहता है जहाँ से रेस्पिरेशन करता है। एनावेस कैंडन में आइएगा तो वहाँ पर स्पेशल एयर चैम्बर्स रहता है जस्ट गिल्स के ऊपर में, और 3 कॉन्सेंट्रिक फोल्डेड्स रहता है बोनी लेमेला की तरह, उसको क्या बोलते हैं, लेबिनोन्थिफॉर्म ऑर्गन। ये क्वेश्चन आते हुए मैं देखा हूँ। ऑफिसोफेलस अगर आइए तो आपका ब्रांकियल कैविटी होता है इस साइड ऑफ द गिल्स। और मार्ड स्पीकर के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। स्कीपर, मार्ड स्कीपर क्या करता है, अपने टेल से रेस्पिरेशन करता है, भास्कुलर टेल से रहता है, तो उसके थ्रू रेस्पिरेशन कर लेते हैं, ठीक। जिन्हें आप गिल्स पढ़े होंगे मछली में, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होता है। मेजर तो गिल्स होता ही, लेकिन उसको छोड़ के बहुत सारा ऑर्गन रहता है, ठीक है। जैसे मिसगरनस हाईली भास्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन इन द इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन है, मतलब एयर ले लिया, सपोज मुंह से एयर ले लिया और वो एयर जाएगा पेट में, और वो एयर से क्या करेगा, इंटेस्टाइन से रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी पाया जाता है। क्लैरियस में आइएगा तो सुपर ब्रांकियल ऑर्गन रहता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हुए मैं देखा हूँ, तो ये सब चीज़ को याद रखना है। उसको छोड़ के अगर मैं जाऊँ तो जैसे एयर भास्कुलर सैक्स होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, लंग्स के साथ कनेक्टेड रहता है। ये कहाँ पाया जाता है, पीजियन में पाया जाता है, स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ बर्ड्स में, ठीक है। और कितना तरह का एयर सैक रहता है, इंट्राक्लेविकुलर, सर्विकल, एंटीरियर थोरासिक, पोस्टीरियर थोरासिक, एब्डोमिनल, ह्यूमेरल, क्लेविक्यूलर, तो इस तरह का आपको सैक मिल जाएगा, एयर सैक। तो ये भी आपको याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊँगा, टाइप ऑफ हार्ट्स एंड एओर्टिक आर्च। एओर्टिक आर्च क्या होता है, टाइप ऑफ हार्ट के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो पहले वाला वीडियो अगर नहीं देख लीजिए, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब इजीली आप बहुत ज़्यादा स्कोर करके आ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, और बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर भी बनाया, उसको भी देखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए दोस्त लोगों के साथ जिसको बहुत ज़रूरत है। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में आपको प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद आपको।